शाम की चाय हम बात कर रहे हैं आज मोटापा, हमारी उससे दुश्मनी और हम क्या क्या कर सकते हैं और करना चाहिए भी इसके लिए। अब हम थोड़े से सर्जिकल प्रोसीजर्स की तरफ आ जाते हैं। वो चीज़ें देखिए, अभी हम बात कर रहे थे वर्कआउट, घर में वर्कआउट, आपकी खाने की रूटीन और सप्लीमेंटेशन जो इसके साथ चलती हैं, हम इन सब चीज़ों पर बात करते हैं। अब हम थोड़ी सी और एग्रेसिव अप्रोच की तरफ आते हैं जो कि सर्जरी है, जो कि बहुत सारे लोग जो इनिशियली उनको करवानी पड़ जाती है, उसके बाद वो एक नॉर्मल रूटीन की तरफ जाते हैं क्योंकि वो इतने ओबीस होते हैं। कुछ लोग वैसे ही बहुत सारी चीज़ों से बचने के लिए या फिर एकदम कहते हैं ना कि क्विक एक स्टेज उनकी वो क्रॉस हो जाए और उनको इतनी सारी एक्सरसाइज वो ना करनी पड़े, वो उससे बचने के लिए भी सर्जरी की तरफ आते हैं। सर्जरी में क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं फैट के हवाले से और इसको हटाने के हवाले से, इसके ना वापस आने के हवाले से हमारे पास इस पर बात करेंगे जी प्रोफेसर डॉक्टर फारिया उस्मान। शी इज़ शी इज़ अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन एंड शी इज़ वर्किंग एट OMI एंड ब्रेस्ट हर्निया ओबेसिटी सर्जरी सेंटर इन क्लिफ्टन ब्लॉक 9। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं कैसी हैं? हाँ मैं बस थोड़ी मोटी हुई हूँ आजकल। आप लोगों से मिलते साथ ही एकदम इंसान को लगता है कि मैं मोटा मोटा हो गया। नहीं, ये बहुत नॉर्मल फैक्ट है कि जो लोग इतने नहीं होते हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, और जिनको हम एडवाइस कर रहे होते हैं प्लीज़ कीप अ चेक ऑन योर वेट, वो लोग जो है ना वो लापरवाही कर रहे होते हैं। और वेट हर एक को इनिशियली वो कर लेना चाहिए ताकि इतने इन्वेजिव प्रोसीजर्स पे ना जाना पड़े। लेकिन मैम पता है क्या होता है, इन्वेसिव प्रोसीजर्स पे जिस तरह की भी बात की, कुछ लोग इतने ओबीस हो चुके होते हैं कि उसके बगैर उनका काम लेकिन कुछ लोगों की तो मजबूरी है, कुछ लोग एक्सरसाइज नहीं कर सकते, दे हैव सम जॉइंट्स और इस तरह के इश्यूज, दे हैव टू गो फॉर इट। कुछ लोगों को इमीडिएट रिजल्ट्स चाहिए, दे हैव टू गो फॉर इट। तो देयर इज नो वे वी कैन स्किप सर्जरी। अवॉइड। हाँ, द थिंग इज़, ये सबसे बिल्कुल ठीक बात कही है आपने कि कुछ लोगों का वेट इतना होता है कि वो उसको सर्जिकल प्रोसीजर के बगैर कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर पाते। मतलब जब उनसे चल ही नहीं पा रहे होते तो हम उन्हें वर्कआउट और उसका वॉक का क्या एडवाइस दें। तो उनके लिए कुछ प्रोसीजर्स हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये कि अगर सर्जिकल प्रोसीजर्स पे भी जाते हैं तो थोड़ा अर्ली इस चीज़ का ना ख्याल कर लेना चाहिए, रादर देन कि वो इतनी मॉर्बिड ओबेसिटी हो जाए कि उस पर भी मैनेजमेंट जो है ना मुश्किल हो जाए। तो फिर वो अकेली नहीं होगी ना, वो अपने साथ फिर ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, पता नहीं क्या क्या लेके बैठी होगी। बहुत सारी चीज़ें, हार्ट के इश्यूज हो जाते हैं, इवन बैकबोन का हो जाता है। जब इतना बड़ा आगे पेट होगा, एब्डोमेन होगा, मैं क्या क्या उठाऊंगी। एग्जैक्टली। और फिर नीज रिप्लेस करवा रहे हैं कि नी जॉइंट रिप्लेसमेंट हो रही है ड्यू टू वेट। ये इसके जो हैं वो साइड इफ़ेक्ट्स हैं एक तरह के वेट के। और भी बहुत से हैं कि लुक वाइज अच्छे नहीं लगते, मेंटल डिप्रेशन में चले जाते हैं, सोशल एंजाइटी होती है कि हम पे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सिर्फ हम ये कहते हैं कि ठीक है कि डिजीज़ेज़ हैं कि ब्लड प्रेशर, शुगर या जिसे कहते हैं हार्ट डिजीज़ेज़ या बैकबोन या नी जॉइंट, नो डाउट कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये कि पर्सनैलिटी डिस्टर्बेंस भी एक इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। ट्रू, वेरी ट्रू, एग्जैक्टली। साइकोलॉजिकली इतने आप अपने आप को ऑकवर्ड फील करते हो कि आप कहीं कंफर्टेबल ही नहीं होते। जब आप कहीं कंफर्टेबल नहीं होगे, दो लोगों से बात नहीं कर सकोगे, अपने आप को एक अच्छा अंदर से फील नहीं करोगे, तो फिर आपकी लाइफ क्या होगी? अजीब डिप्रेशन, अजीब। और वो अच्छी खासी पार्टी में एम्बरेस्ड फील करते हैं कि अब हमें ये ड्रेसेस इतने ऑड फील हो रहे हैं और हम नहीं पहन सकते। कितने महंगे महंगे ड्रेसेस बनाते हैं, सोचिए किसी की शादी लाखों में ड्रेसेस बनाते हैं, पहन के और बुरे लग रहे होते हैं। बिल्कुल। तो एनीवे, हम अब बात करेंगे सर्जरी के वो ऑप्शंस जो आपके पास, हमारे पास अवेलेबल हैं, सेफ है, साउंड है, और उनकी तरफ कब और क्यों जाना चाहिए। मैम क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? देखिए, लाइपोसेक्शन है, लाइपोसेक्शन है। सेकंड गैस्ट्रिक बलून है, थर्ड जो है वो उसमें स्लीव गैस्ट्रेक्टमी है, जिसे वो गैस्ट्रिक बैंडिंग कहते हैं। गैस्ट्रिक बैंडिंग में बलून को कह रही हूँ। और स्लीव गैस्ट्रेक्टमी ये कि हम स्टमक को छोटा कर देते हैं उसे कट करके। तो ये 2-3 प्रोसीजर्स हैं, 3-4 जो कि हम कर सकते हैं एक किसी भी पेशेंट के लिए जो कि मॉर्बिड ओबीस है, जो और जिसके लिए डिफ़िकल्ट हो रहा है, या जो भी आपने इंडिकेशंस कहीं बिल्कुल सही, बहुत अच्छी तरह डिफ़ाइन की कि बहुत से लोग क्विक चाहते हैं कि इंस्टेंट रिजल्ट आ जाए। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल उनके लिए। देखिए, लाइपोसेक्शंस उनके लिए, लाइपोसक्शन एंड टमी टक, लेट्स ब्रिंग द टमी टक, यस, टमी टक, यस।
अब मुझे टमी टक का कुछ बताइए कि बहुत सारी खवातीन जो हैं वो कहती हैं होने तो सब कुछ आराम से एंड में टमी टक करा दूंगी अभी ये टमी टक क्या है और ये इसके लिए किस चीज़ का आराम और कौन सा एंड जिसके लिए वेट किया जाता है? पेट लटकने का। सही बात है, ठीक है कि आपने कंट्रोल नहीं किया, पेट जो है वो लटक के यहाँ नीज तक आ गया। अब ऑब्वियसली जब हम पेट लटक के नीज तक आ गया, यस होती हैं बहुत तो सारी हाथी का होता है इससे? नहीं बहुत सारे पेशेंट्स का भी होता है ऐसे। तो या अगर नहीं भी है, लेट सपोज मैं लाइपोसेक्शन कर रही हूँ, इस तरह है उसकी एग्जांपल, जैसे मैं बलून में से एयर निकाल दूंगी तो वो बिल्कुल यूं नीचे आ डिफ्लेट हो जाएगा। यस, नहीं सिर्फ डिफ्लेट नहीं होगा, अगर अर्ली होगा और कम फैट होगा तो ठीक है कि हम उसको प्रेशर गारमेंट से फिक्स कर सकते हैं। सही है। बट ये कि अगर हम उसमें से सारा फैट निकालेंगे और वो जो स्किन है जो कि इस तरह लूज हो जाएगी फोल्ड की तरह से, तो वो बुरी लगेगी। तो उस फोल्ड को हम फिर किस तरह से वो करेंगे? एक तो ये है कि हमें उसे भी ट्रिमिंग करना पड़ती है लाइपोसेक्शन के साथ। एग्जैक्टली एक प्रोसीजर ये भी है, नॉट ओनली कि लाइपोसेक्शन में जी कट क्यों लगा रहे हैं, मैं टमी टक की तरफ भी आती हूँ और मैं इसको भी बताती हूँ, लेकिन ये कि कट इसलिए लगा रहे होते हैं जब स्किन इतनी लूज हो जाएगी तो रिडंडेंट स्किन बुरी लगती है। एक लेवल तक के तो वो अच्छी लग रही होती है कि थोड़ी सी रिडंडेंट है और हमने प्रेशर गारमेंट से कंट्रोल कर लेगी। yes, फिर लेकिन एक लेवल के बाद हमें उसे ट्रिम करना पड़ता है। बहुत से लोग, असल में मैं ये क्यों पहले बता रही हूँ कि कितने सेंटीमीटर्स के बाद आपको लगता है कि नहीं इतनी स्किन तो आप ये तो ट्रिम करनी पड़ेगी? लेकिन जब लूज हो जाए और आपकी तकरीबन अबाउट 1 इंच तक की जो है ना वो लूज होके नीचे आ रही हो, 1 इंच तक लूज होके नीचे आ रही है, उसका मतलब वो खुद रिजॉर्व नहीं होगी। नहीं। अब आपको सर्जन के पास जाना ही पड़ेगा। 2.5 सेंटीमीटर या 1 इंच का। सेकेंडली मैं इसलिए ये बता रही हूँ कि बहुत से लोग इसको भी टमी टक के उसमें लेते हैं, बट दिस इज नॉट टमी टक। अच्छा, ओके, देन व्हाट इज टमी टक? टमी टक इज बेसिकली ये होता है कि आपका एब्डोमेन इतना ज़्यादा है, प्रोट्रूडेड है, और उसको जो है उसके साथ आपका रेक्टस मसल जो है नीचे का वो भी लूजन हो गया है, तो आपको उसको भी टाइट करना होता है। एब्डोमिनोप्लास्टी जिसे हम कह रहे होते हैं, उसको भी आपने टाइट करना होता है, और उसको भी यानी कि अगर लेट्स सपोज दिस इज़ द स्किन लेयर, दिस इज़ द फैट लेयर, और ये मसल नॉट ओनली के फैट डिपॉजिट है बट स्किन जो कि एक रेक्टस टाइट होना चाहिए वो रेक्टस भी लूज होके आगे आ गया हुआ है। आउच। तो हमें जब उसको आपकी विसरल फैट होती है तो उसमें होता है, विसरल फैट में भी होता है और आपका जो स्किन के नीचे फैट होता है उसमें भी होता है। अच्छा। क्योंकि वो इतना ज़्यादा उसे पुल आउट कर रहा होता है। और दूसरे हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पोस्चर। हम यूजुअली जो है ना अपनी बॉडी को लैक्स छोड़ देते हैं, स्पेशली चाइल्ड बर्थ के बाद, सिजेरियन के बाद फीमेल्स में ये बहुत कॉमन फैक्टर है कि एक तो एक्सरसाइज भी नहीं करती हैं और दूसरे दर्द होता है मैम, स्टिचेस होते हैं, अजीब हालात में होती हैं बेचारियां। इतना नहीं, देखें स्लोली एंड ग्रेजुअली। अब आपको ये तो नहीं कहा कि आप वैसे मना बैठ जाए सी सेक्शन के बाद, आई थिंक वैसे ही आप लोगों को मना किया जाता है फॉर फ्यू मंथ्स यू कैन नॉट, फॉर 3 मंथ्स यू कैन नॉट एक्सरसाइज। हैवी एक्सरसाइजेज नहीं, बट जो लाइट एक्सरसाइजेज होती हैं वो करनी चाहिए। आपको बेल्ट पहननी चाहिए, आपको एक्सरसाइज। सी बेल्ट्स भी नहीं पहने देते? नहीं, किसने कहा? वो कहते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी में यू कैन हैव बेल्ट, और सी सेक्शन में यू कैन नॉट हैव इट। नो, स्टिचेस भी जोर पड़ेगा तो ये होगा, कुछ तो नहीं होगा। दीज आर ऑल मिसनोमर्स, ये कुछ नहीं है। बेल्ट पहनना चाहिए, सपोर्ट लेनी चाहिए। इसमें मसल्स को हम दोनों साइड से लेटरलाइज करके हम टाइट करते हैं। बेली बटन जो कि नीचे आ चुका होता है उसको हम अपनी जगह पे रिपोजिशन करते हैं। यस, और जो रिडंडेंट पार्ट होता है उसको रिमूव करते हैं, तो वो कंटूरिंग भी होती है। इसकी। तो ये होता है बेसिकली टमी टक। अच्छा, क्या ये जो है हर प्रेगनेंसी की बात करें या वंस यू आर डन विद योर फैमिली प्लानिंग एंड देन वंस यू आर डन विद योर फैमिली, वंस यू आर डन विद योर फैमिली के हाँ 2-3 बच्चे हो गए एंड दिस इज ऑल यू वांट एंड यू डोंट वांट अनदर किड, देन यू गो फॉर दिस। हाँ, और हमेशा क्यों अगर एक बार करा लिया और उसके बाद यू आर स्टार्ट एक्सपेक्टिंग अगेन तो थोड़ी सी टाइटनेस फील होती है, डिपेंड करता है। हम फीटस के लिए करते हैं, यूट्रस का साइज जब इंक्रीज होता है तो उस वक्त होती है। बेसिकली हम पेशेंट से पूछते हैं कि अगर आपने अभी अपनी फर्दर फैमिली करनी है या नहीं करनी है। हम यूजुअली रिकमेंड करते हैं कि आफ्टर वो अपनी फैमिली कंप्लीट कर लें, लेकिन कुछ लोग बहुत उससे बेजार हुए होते हैं और वो करवाना चाहते हैं और स्टिल दो कि वो फैमिली भी चाहते हैं, तो फिर हम उनका
एक्स्ट्रा वो फैट और वो स्किन तो निकालते हैं। मसल्स को हम बहुत लूज रखते हैं, थोड़ा सा मतलब इतना टाइट वो नहीं देते। सही, मसल को शेप नहीं करते। मसल को अगर करते भी हैं तो लूजली शेप करते हैं, शेप करते हैं ताकि अगर उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी हो तो उसमें उनको इश्यूज ना हो।